टेल अबाउट हाइट एंड डिस्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड 10। आज हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का सेकंड वीडियो है, सेकंड क्लास तक। फर्स्ट वीडियो में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का कुछ बेसिक रूल पढ़े थे। आज उसी का बेसिक रूल ही है। क्वेश्चन दूसरा है, थोड़ा बनाने का मेथड इसका अलग है, थोड़ा सा चेंजिंग है। देख लेते हैं हम लोग इसको कैसे बनाते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 6 कहता क्या है क्वेश्चन, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। मतलब क्या है कि 1.5 मीटर टॉल एक बॉय है जो 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री। बोलता क्या है कि वो जो लड़का है नीचे से बिल्डिंग के टॉप पोजीशन को जब देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन पहले 30 बनता है और कुछ देर के बाद इंक्रीज करने के बाद 60 डिग्री का हो जाता है। तो बोल रहा है क्या, कब होगा 60 डिग्री? ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, जब वह बिल्डिंग की ओर क्या करेगा, वॉक करता है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, मतलब कितना दूर चल कर गया है वही निकालना है हम लोग को। फर्स्टली हम लोग क्या सीखे थे, जब भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन होगा फिगर ड्रॉ कर लेंगे तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। यह सॉल्यूशन गिवन डालेंगे फिगर में। क्या फिगर में है कि 1.5 मीटर टॉल बॉय है। लेट कर लेते हैं कि हमारा जो ए बी है वह 1.5 मीटर टॉल बॉय है। यहां से कुछ डिस्टेंस पर, सम डिस्टेंस पर एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है सीधे। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री। मतलब यह लड़का जो है इस बिल्डिंग के टॉप पोजीशन को जब देखता है एंगल ऑफ एलिवेशन जो हमारा होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन हम बताए थे नीचे से बनता है, तो यह एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 30 डिग्री का बनता है। कुछ दूर वॉक करने के बाद सपोज दैट ये लड़का यहाँ पे चला जाता है, तो अब इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है, 60। तो बोल रहा है क्या कि फाइंड करो कि वह लड़का कितना दूर वॉक किया है, ट्रेवल कितना दूर किया। यही डिस्टेंस को हम लोग को निकालना है। मान लेते, देखिए इसको हम लोग कुछ भी मान लेते, जैसे यहाँ पे ए बी ही ने यहाँ पे गया तो इसको ए डैश, इसको हम लोग बी डैश लेट कर देते हैं। अब हम लोग को निकालना क्या है, ए डैश या बी डैश, कोई एक निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस या ट्रिग्नोमेट्री में क्या सीखना है कि ट्रिगो जो होता है वह राइट एंगल ट्रायंगल पे काम करता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल इसमें हमारा ये है और एक ये है, इसको हम लोग कोई नाम दे देते हैं, ई दे देते हैं। अब हम लोग को यहाँ पे देखना यह है कि ए बी जो हमारा 1.5 है, इसका मतलब ईसी जो होगा वह भी 1.5 मीटर होगा। टोटल सीडी कितना है, 30। टोटल सीडी कितना है, 30। ईसी कितना है, 1.5। तो हमारा जो ईडी होगा, ईडी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 30 में से 1.5 जब हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 28.5 मीटर आएगा। तो हमारा ये ईडी निकल गया और हमको निकालना क्या है, बी डैश। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार ट्रायंगल बी डैश ई और डी में चलेंगे और सेकेंड टाइम हम लोग बी ई डी में चल लेंगे, बी डैश निकल जाएगा। लिखते क्या है, इन ट्रायंगल बी डैश ई डी, इसमें हमारा जो एंगल ई है वह है 90 डिग्री का। अब हम लोग करते क्या है, देखते हैं हम लोग को निकालना क्या है, बी डैश ई, ये वाला वैल्यू को फाइंड करना है। ये हम लोग को दिया हुआ है तो हम लोग जान, अगर थीटा ये लिए हैं तो पी का काम ये करेगा और बी का काम ये करेगा। तो हम बताए थे बेसिक कंसेप्ट में भी ट्रिगो का कि वही फार्मूला को अप्लाई करना है जो इसके साथ रिलेशन में है। तो हम लोग को थीटा ये दिया हुआ है, ये भी गिवन दिया हुआ है और ये हम लोग को निकालना है। इट मींस पी और बी का रिलेशन tan या cot का होता है। तो हम लोग या तो tan का फॉर्मूला लगाएंगे या तो cot का लगाएंगे। सिंपल हम लोग tan का लगा लेते हैं।
tan थीटा इक्वल टू p बाई b होता है। tan थीटा का प्लेस में कितना है 60 डिग्री, p का वैल्यू कितना है 28.5 मीटर, b का वैल्यू कितना है b डैश e। अब हम देखते हैं tan 60 का जो वैल्यू होता है √3 होता है 28.5 बाई b डैश e। जब हम लोग b डैश e का वैल्यू निकालेंगे तो 28.5 आइए कहाँ आ जाएगा नीचे, तो हमको b डैश e फाइंड हो गया कि 28.5 बाई √3 होगा। अब हम लोग निकालते क्या है, हमको चाहिए क्या b डैश, ये कब निकलेगा जब ट्रायंगल BED में चलेंगे। लिखेंगे अगेन इन ट्रायंगल BED में चलेंगे तो E जो है 90 डिग्री का है, लिख लेते हैं एंगल E जो है 90 डिग्री। देन हम लोग लिखेंगे ये हम लोग को पहले से पता है और इसमें रिलेशन मतलब tan का ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। tan थीटा के प्लेस पे कितना है 30 डिग्री। फॉर्मूला क्या होता है p बाई b, p का काम कौन कर रहा है d और b का काम कौन कर रहा है हमारा b e। tan 30 का वैल्यू 1 बाई √3 होता है, d का वैल्यू कितना दिया हुआ है 28.5 मीटर बाई b का वैल्यू जो है b डैश प्लस b डैश e ले सकते हैं हम लोग, तो b डैश प्लस b डैश e। अब हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही नंबर रहेगा। यहाँ पे b डैश e का जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर सकते हैं हम लोग। b डैश e कितना है 28.5 बाई √3 इक्वल टू 28.5 √3। अब हम लोग इसको जानते हैं प्लस वाला वैल्यू जो उधर जाता है क्या होता है माइनस, तो b डैश इज इक्वल टू 28.5 √3 माइनस 28.5 बाई √3। अब हम लोग b डैश का वैल्यू निकालने के लिए इसका एलसीएम ले सकते हैं हम लोग। √3 जैसे ही एलसीएम लेंगे √3 इसमें इससे डिवाइड तो √3 और √3 मिलकर 3 होता है और 3 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 जा 15 1 8 3 जा 24 और 1 मिलकर 25 फिर 2 बच गया 685.5 माइनस 28.5 b डैश इज इक्वल टू, जब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो 57 आएगा बाय कितना √3। अब इसको हम लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे रेशनलाइज कर देते हैं, इसको हम लोग √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड b डैश इज इक्वल टू 27√3 बाय 3। जब इसको हम लोग 90 पार्ट में इसको हम लोग कट कर सकते हैं b डैश इज इक्वल टू 90√3 मीटर। यह हमारा फाइनल आंसर आ गया। यह जो लड़का था बॉय था जो A से A डैश तक ट्रेवल किया था, इट मींस B से B डैश तक जो ट्रेवल किया था कितना डिस्टेंस कवर किया था 90√3 मीटर। यहाँ पर √3 का वैल्यू भी हम लोग पुट करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 को देखेंगे, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों का बात करता है। देखते हैं हम लोग कैसे बनाते हैं। एक बात और ध्यान रखना है क्वेश्चन में, यहाँ पे बिल्डिंग और टावर दोनों बोल रहा है तो हमेशा बिल्डिंग को छोटा और टावर को बड़ा बनाना है। या क्वेश्चन कभी कभी बोलता क्या है बिल्डिंग और मल्टीपल बिल्डिंग की बात करता है, जैसे 2 मंजिला 3 मंजिला या बड़ा बिल्डिंग, उसमें हम लोग क्या करते हैं छोटा सिर्फ बिल्डिंग बोलेगा उसको छोटा बनाना है और मल्टीपल बिल्डिंग बोलेगा तो बड़ा बनाना है। देखते हैं हम लोग कैसे बनेगा यहाँ पे सॉल्यूशन। क्या कहा क्वेश्चन, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाइट बिल्डिंग द एंगल ऑफ इलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर। तो यहाँ पे क्या कर लेना हम लोग को, मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो AB जो है AB यह 7 मीटर हाइट बिल्डिंग है। 7 मीटर ऊंचा क्या है बिल्डिंग मान लिया हम लोग, और यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर एक केबल टावर हम लोग लेट कर लेते हैं।
इससे बड़ा बना लेना है केबल टावर को CD। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ, यहीं से बात कर रहा है कि टॉप ऑफ 7 मीटर हाइट बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। मतलब इसके टॉप से इसके टॉप को जब हम लोग देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो हमारा बनता है वह कितना डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का बनता है। अब क्या बोल रहा है एंड का मतलब अभी यह जो जहां से देखा जा रहा है अभी यहीं पे है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, मतलब अगर यहीं से इसके टॉप को देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आया 60, यहीं से अब इसके फुट को जब देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनता है कितना बनता है 45, मतलब यहां से इसको देखेंगे 45। अब बताएं हम लोग कल पढ़े थे ऊपर बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, यह जो हमारा एंगल होगा वह कितना होगा 45। अब हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि यह अगर 45 होगा तो यह भी जो होगा 45 डिग्री का होगा। क्यों होगा, इसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 45 डिग्री का। इसको हम लोग कुछ भी ई लेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आगे कर रहा है डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, मतलब हम लोग को CD निकालना है कितना होगा। तो हम लोग देख लेते हैं क्या करेंगे, यह जो अगर 7 है तो यह भी हमारा क्या होगा 7 मीटर। अब हम लोग को निकालना सिर्फ क्या है ED, किसी तरह से अगर ED निकल जाए तो हम लोग दोनों को प्लस करके CD को निकाल सकते हैं। ED निकालने के लिए हम लोग को चाहिए क्या BE, तो BE कब निकलेगा जब हम लोग को AC पता रहेगा, और AC का हम लोग को AB पता है तो AC हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। इसका निकालने का एक ज्योमेट्रिकल मेथड क्या है, यह 90 डिग्री का है और यह 45 है, यह भी हमारा कंफर्म 45 का ही होगा। जब यह क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, देन यह होगा 90 और यह 45, यह भी कितना होगा 45। अगर दो एंगल इक्वल हो तो सामने का साइड भी क्या हो जाता है, अपोजिट साइड भी इक्वल हो जाता है। मतलब इसके सामने अगर 7 मीटर का साइड है तो इसके सामने भी 7 मीटर का साइड होगा, मतलब AC भी कितना होगा 7। और हाइट एंड डिस्टेंस मेथड से भी हम लोग AC को निकाल सकते हैं। लिखते क्या है, therefore in triangle ABC ये जो है हमारा 90 डिग्री का है। ABC में देखते क्या है, हम लोग को निकालना क्या है AC, AB हम लोग को पता है, एंगल C पता है, मतलब P और B से रिलेशन मतलब tan थीटा का यूज करना है। tan थीटा के प्लेस पर कितना है 45, P/B होता है, P के जगह पे कितना है AB और B के जगह पे कितना लेट करना हम लोग को AC। tan 45 = 1 होता है, AB का वैल्यू 7 मीटर, AC हम लोग को नहीं पता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे AC = 7 मीटर हमारा आ गया। जब AC 7 होगा इसलिए हम लोग इजीली लिख सकते हैं AC = BE = कितना 7 मीटर। मतलब जितना AC होगा उतना ही BE होगा और दोनों कितना आ गया 7 मीटर। जब BE निकल गया तो लिखते हैं हम लोग इन ट्रायंगल BED, इन ट्रायंगल अगेन यह नाम कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, इन ट्रायंगल BED, E जो हमारा है वह 90 डिग्री का है। अब हम लोग को ये पता है, ये फाइंड करना है, और एंगल जब ये है तो P और B का रिलेशन जो होता है वो tan का होता है, तो tan थीटा के प्लेस पर कितना लेना है 60 डिग्री। P का वैल्यू कितना है DE है और B का जो वैल्यू है DE है, tan 60 = √3। DE का वैल्यू कितना है नहीं पता, यही तो फाइंड करना है। BE का वैल्यू हम लोग अभी निकाले हैं 7 मीटर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो DE = हमारा आ गया 7√3 मीटर। लिखेंगे नाउ हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू DE + CE, DE + CE। DE का वैल्यू जो हमारा आया है 7√3 आया है और यह 7 आया, 7 हम लोग इसमें कॉमन ले सकते हैं, √3 + 1 मीटर हमारा यही आंसर हो गया। यहाँ पे हम लोग एक बार ये जो हमारा एंगल EBC जो था हम लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, एंगल EBC = एंगल ACB या BCA, एंगल BCA ब्रैकेट लिख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसको हम लिख करके भी बना सकते हैं या बिना लिखे हुए भी हम लोग बना सकते हैं। ये हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का लास्ट क्लास था। जो भी क्वेश्चन पूछना है व्हाट्सएप पूछ सकते हैं। थैंक यू।